देखो कुछ स्टेटमेंट और लिखी हैं, अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फर्नीचर डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट। हमने नया फर्नीचर परचेज किया है तो एंट्री होनी चाहिए परचेज डेबिट टू कैश। हमने कार्टेज डेबिट कर दिया है, मतलब खर्चे में डाल दिया है। हालांकि पे तो किया है, ढुलाई का इसका मतलब क्या होता है, ढुलाई मतलब उठा के लाना, अंदर रखना, इसको कहते हैं रख रखाव को, मतलब रखने को। अब ये जो कार्टेज है ये डेबिट नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई नई एसेट्स खरीदते हैं उसकी कॉस्ट में ही उसको ऐड कर देते हैं। तो हमें एंट्री अब क्या करनी पड़ेगी, फर्नीचर को डेबिट कर दो और जो कार्टेज गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो। वही ट्रीटमेंट है, नेम वाला ही गलती है। हमें 500 रुपए रिसीव हुए थे एक्स से और हमने क्रेडिटेड कर दिए वाई के अकाउंट में। हम एंट्री क्या करेंगे, हमें एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स और हमने कर दी कैश डेबिट टू वाई। कितने रुपए थी, 500 रुपए, और हमने गलती से वाई के अकाउंट में लिख दी। कैश में कोई दिक्कत नहीं है, गलती कहां पे है, एक्स को क्रेडिट करना था आप कर दो और वाई को जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या हो गई, वाई डेबिट टू एक्स 500 रुपए। ठीक है, उसके बाद सिंपल था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। इसी के अंदर थोड़ी और डिस्कशन कर लेता हूं। मान लो हमने एक्स को पे किए थे और गलती से वाई के अकाउंट में डेबिट कर दिए, तब क्या करेंगे। थोड़ी बहुत डिस्कशन है, छोटी मोटी ऐसे करता जाऊंगा ना तो ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। स्टेटमेंट नहीं बना रहा मैं अलग से, आप बात को समझो। हमने 500 रुपए एक्स को पे किए थे और गलती से वाई के अकाउंट में डेबिटेड कर दिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमें करना है किसको डेबिट, एक्स को डेबिट करना था। स्टेटमेंट मैंने चेंज किया, आपकी बारी पेड है, ये तो लिखी वही हुई है। एक्स डेबिट टू कैश करना था, हमने एक्स को पे किए थे और गलती से हमने वाई डेबिट टू कैश कर दिया। अब करेक्ट करने के लिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, हमें एक्स को डेबिट करना है और वाई को क्रेडिट करना है। एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू वाई। इसी में थोड़ा सा चेंज और कर दूं, हमें 500 रुपए मिले थे एक्स से और हमने क्रेडिटेड कर दिए, या ऐसे कह सकता हूं कि हमें 500 रुपए एक्स से मिले थे और हमने डेबिटेड कर दिए वाई के अकाउंट में। इस बात को आप पहले समझे। इसमें क्या किया जाएगा, देखो मैंने यहां पे डेबिटेड कर दिया है, हमें एक्स से मिल रहे हैं 500 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स 500 रुपए, लेकिन हमने गलती से ना उसको डेबिटेड कर दिया। मतलब हमने एंट्री क्या लगा दी होगी, वाई को पेमेंट दिखा दी। मतलब मैं इस लाइन को भी और क्लियर कर देता हूं, ये ना भी क्लियर नहीं हुई, कहीं ना कहीं जाके आपके लिए दिक्कत ना क्रिएट कर दे। हमें एक्स से मिले थे 500 रुपए, वर डेबिटेड टू वाई अकाउंट एज पेमेंट टू हिम, टू मतलब वाई। हमें मिल रहे हैं एक्स से 500 रुपए और जबकि मैं वाई को पेमेंट दिखा रहा हूं, तो क्या गलती हुई, कैश टू एक्स करना था और गलती से वाई डेबिट टू कैश कर दिया। अब क्या करूंगा करेक्शन के लिए, कैश टू एक्स की एंट्री कर दो, कैश डेबिट टू एक्स 500 रुपए, और जो यहां पे कैश है जो क्रेडिट हुआ है ये ठीक एंट्री कर दी मैंने, और वाई जो गलत वाली है उसको उल्टा कर दो। कैश यहां पे भी डेबिट कर दो, मतलब कैश 1000 से डेबिट हो जाएगा, और वाई को क्रेडिट कर दो आप 500 रुपए से। बस ये एंट्री हो जाएगी, कैश डेबिट टू एक्स टू वाई, ये एंट्री हो जाएगी बस। उसके बाद आगे चलते हैं। हमने 5000 पे करे हैं फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ मशीनरी, वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, हम एसेट्स में कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे इसकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, इससे आने वाले बेनिफिट बढ़ जाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस मशीनरी को ही डेबिट करना चाहिए। मैंने गलती से वेजेस डेबिट कर दी। अब आप कहेंगे मशीनरी खरीदने के बाद कोई भी खर्चा हो, साल बाद 2 साल बाद, उससे रिलेटेड, तो वो तो उस खर्चे में ही जाएगा, मशीनरी थोड़ा डेबिट होगी। लेकिन अगर उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, मेंटेनेंस नहीं इंप्रूवमेंट हो रही है, तो हम उसको मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। मतलब एंट्री हो जाएगी मशीनरी डेबिट टू वेजेस। ठीक है, उसके बाद हमें चेक मिला था शिव प्रसाद से, कोई शिव है, डिसऑनर हो गया और हमने गलती से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डाल दिया। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, डिस्काउंट अलाउड में डाल सकता है, अलाउंस अकाउंट में डाल सकता है, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल सकता है। बात यह आती है कि हमें एंट्री करनी क्या चाहिए थी। जब हमें पता लगा कि शिव प्रसाद से मिला हुआ चेक जो हमने बैंक में लगाया था, बैंक ने डिसऑनर घोषित कर दिया, मुझे अपनी कैश बुक के अंदर बैलेंस घटाना पड़ा टू बैंक। और किसको डेबिट करूंगा, मैं शिव प्रसाद को, कि शिव प्रसाद मेरा वापस से डेटर बन जाएगा।
मुझे एंट्री करनी चाहिए थी शिव प्रसाद डेबिट टू बैंक। मैंने गलती से क्या कर दी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बैंक। मतलब बैंक तो दोनों ही सिचुएशन में क्रेडिट हुआ। अब मुझे क्या करना है करेक्शन के लिए, शिव प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। अगर मान लो गलत एंट्री जो हमने करी है उसमें डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बैंक की जगह अलाउंस डेबिट टू बैंक हो जाता, तो अब मैं क्या करूंगा, शिव डेबिट टू अलाउंस। अगर जनरल एक्सपेंस डेबिट हो जाता तो शिव डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। डिस्काउंट और अलाउंस में यही फर्क है, डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से देते हैं जो सेलर है जिसने पैसे लेने, अलाउंस सामने वाले की बार्गेनिंग से दिया जाता है तो वो अलाउंस होता है, अलाउ करना। मतलब बात ये है कि हमें एंट्री क्या करनी थी, शिव प्रसाद टू बैंक करनी थी और हमने गलती से डिस्काउंट अलाउड डेबिट या अदर जो भी नेम है उसको डेबिट करके टू बैंक कर दिया। अब हमें एंट्री करेक्शन क्या करना है, शिव प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड या टू अलाउंस या टू जनरल एक्सपेंस, जो भी सिचुएशन होगी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद मुझे 500 रुपए हरी से रिसीव हो रहे हैं, हु हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। मुझे एक बात बताएं, ये वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई थी पीछे ही कि सैलरी हमने पे की है किसी भी पर्सन को, जैसे विजय को पे कर रहे थे, तो हम विजय डेबिट टू कैश नहीं करेंगे क्योंकि लेना देना बराबर था, तो सैलरी डेबिट टू कैश ही होगा। हमने गलती से विजय डेबिट टू कैश कर दिया था, तो मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल में बात बताई है मैंने आपको, और बोला था कि वीडियो नंबर 13 जनरल वाले चैप्टर की आप देख सकते हो, उससे बात दोबारा से क्लियर हो सकती है कि आप ये जो सोच रहे हैं कि वो तो रिसीवर है, सैलरी हम जिसको पे कर रहे हैं तो रिसीवर डेबिट होना चाहिए, ये डाउट मैंने आपका दूर कर दिया था कि लेना देना बराबर था। अगर हम सामने वाले से सर्विस ले रहे हैं तो उसके बदले में कैश दे रहे हैं, थोड़ा बहुत मिलती जुलती बात यहां पे भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर ली जाए। देखो इसको ध्यान से सुनना, हमें 500 रुपए रिसीव हुए हरी से, जो पहले बैड डेट्स बन चुका था, अब हमें अचानक उससे पैसे मिल रहे हैं। अब आपके माइंड में एंट्री आएगी, जैसे वहां पे सोच रहे थे सैलरी पे कर रहे थे विजय को तो विजय टू कैश होना चाहिए, अब आपके माइंड में यहां पे भी एंट्री, मैंने वहां पे करेक्शन तो करवा ही दी थी आपको, अब यहां पे आपके माइंड में क्या एंट्री है कि कैश डेबिट टू हरी ना कर दे, लेकिन ये फिर से गलत है। देखो बात को समझो, मान लेते हैं इस एंट्री को एक बार साइड करते हैं, हमने हरी को ना कभी 1000 रुपए की सेल की थी, हरी डेबिट टू सेल्स 1000 रुपए। अब हमने कहा हरी को, हरी भाई पैसे दे दे, हरी कहता है पैसे दे दूंगा, अभी नहीं है अभी नहीं है अभी नहीं है, कहते कहते काफी टाइम हो गया। लास्ट में हमने सोचा कि पैसे जो निकलते हैं ना चुपचाप निकलवा लो, लड़ाई करने का हमारा कोई मकसद नहीं था, हमने की भी होगी तो छोड़ो। हमने उससे फिर भी 400 रुपए निकलवा लिए। 400 रुपए, यहां पे कितने रिसीवर है, 500 ना, इसको मैं क्या कर देता हूं 600 कर देता हूं, 600 को भी इसको 300 कर देते हैं एक बार, छोड़ो। हमें हरी से 1000 रुपए लेने थे, लेकिन उसने मुझे बहुत कहने के बाद 400 रुपए तो दे दिए, कहते हैं बाकी हाथ जोड़े मैं नहीं दे सकता, कभी किस्मत अच्छी होगी तेरी और कभी मेरी भी अच्छी होगी, कमा लूंगा तो तुझे वापस दे दूंगा, लेकिन अब मेरे से मांगने मत आइयो, काटा मार दे, उसके ऊपर काटा मार दे जहां से पैसे लेने हैं, वहां पे लिखे हुए हैं ना जो अपने तूने बुक में, उस पर काटा मार दे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी 1000 रुपए, हरी गिवर है 1000 का, उसमें से कैश का गिवर है 400 का, बाकी उसने हमें लॉस दिया। जब लॉस दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। बैड डेट्स लॉस है, मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ, 600 रुपए का, मैंने हरी का नाम अपनी बुक में से हटा दिया। देखो एक बात बताओ, जब हरी पैसे नहीं दे पा रहा था तो मैंने उसको लॉस बोला ना, हरी को कैंसिल करके लॉस बोल दिया ना। अब अचानक से वो कह रहा है कि चल 300 ले ले, साल बाद आया कहता है भाई देख 600 तो अभी भी नहीं दे सकता, 300 दे देता हूं। उसने मुझे कैश दिया तो मैंने एंट्री कर दी कैश डेबिट टू हरी। क्या ये ठीक है एंट्री टू हरी? नहीं, क्योंकि हरी का नाम तो मैं बुक से हटा चुका हूं। हरी को मैंने 1000 से डेबिट किया था, तो हरी को 1000 से क्रेडिट करने के बाद उसका मेरे लेजर में से नाम कट चुका है। अब अचानक जब मुझे पैसे मिल रहे हैं तो वो इनकम है भाई, वो इनकम है, क्योंकि मैं उसको पहले 600 का लॉस दिखा चुका हूं। जब मैं उसको लॉस बना चुका हूं, अब जब मिलेंगे अचानक, जिसका मेरे को उम्मीद ही नहीं थी, वो मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं उसको क्या बोल लूंगा, इनकम बोल लूंगा। वो मेरा कोई गिवर थोड़ी ना है कि उसने मुझे देने थोड़ा ना थे, उसका नाम तो हटा चुका था मैं।
उसे तो मांगना ही छोड़ दिया था। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो मान लिया, आपने इसका नाम लिख दिया, भाई हरी गिवर है। अच्छा मान लो हरी से मुझे 300 रुपए मिल गए, और हरी पहले से तो कहीं पे नाम था ही नहीं थे, डेबिट था तो क्रेडिट हो गया था, हरी का खाता तो साफ हो चुका था। अब हरी को मैं अगर क्रेडिट कर देता हूं तो हरी एज अ लाइबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में शो होता रहेगा, क्योंकि मैंने हरी का पहले से तो कोई हिसाब था नहीं, हरी तो क्रेडिट हो गया इस एंट्री के थ्रू, और पहले कोई हिसाब था नहीं, तो हरी क्रेडिट बैलेंस कहां जाएगा, लाइबिलिटी में, जबकि वो हमारी लाइबिलिटी थोड़ी ना है, उसने हमें पैसे दिए हैं, मैंने कोई उससे कोई लोन थोड़ी ना लिया कि मैं उसको लाइबिलिटी में शो करूंगा, उसने अपनी मर्जी से जो पहले पैसे रोक रखे थे वो दिए हैं, उसको लाइबिलिटी बोल नहीं सकता। दो ही चीजें क्रेडिट होती हैं अगर कुछ पैसा किससे मिलता है, या तो लाइबिलिटी या इनकम। आप इसको लाइबिलिटी तो नहीं बोल सकते, इसलिए इनकम बोलना पड़ेगा, और इनकम बोलना पड़ेगा तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, हरी नहीं आ सकता। अब सुनिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 500 रुपए का, नेक्स्ट एंट्री में डिस्कस कर रहा हूं, बिल्स था सॉरी 500 रुपए का, हमें रमेश से मिला, उसने हमारी मशीनरी का ना रिपेयर किया, मैंने इमीडिएट पेमेंट नहीं करी, मैंने कह दिया कि ये मेरा खर्चा रिपेयर का नॉमिनल, और उसके बदले में अभी मैंने कैश नहीं दिया, मैंने उस गिवर का नाम लिख दिया जिसने मुझे सर्विसेज दी है, मेरे लिए काम किया है उसने, तो मैं उस गिवर का नाम लिख रहा हूं टू रमेश पर्सनल। मैंने उससे सर्विसेज ले ली, मैंने उससे काम करवा लिया, मेरे पास कुछ ना कुछ आया, लेकिन मैंने अभी उसको उसके बदले में कुछ दिया नहीं है। अगर नहीं देता तो क्रेडिट द गिवर, अगर मैं कुछ देता और सामने वाले से लेता नहीं हूं तो डेबिट द रिसीवर। तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन करना था, लेकिन मैंने रिपेयर डेबिट टू रमेश लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। गलती से इस बिल को ना, जो रिपेयर का बिल था, गलती से उसको इनवॉइस बिल समझ के, गुड्स परचेज का बिल समझ के, जल्दी जल्दी में किसी अकाउंटेंट ने गलती कर दी होगी, बिल तो लग ही रहा था उसको, उसने सोचा ये कोई बिल नॉर्मल होगा गुड्स परचेज का, लेकिन था रिपेयर का बिल, तो हमने उसको गलती से परचेज डेबिट टू रमेश लिख दिया 500 रुपए। अब मुझे करेक्शन करनी है, तो रमेश में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड क्रेडिट है, अब रिपेयर डेबिट टू परचेज कर दो। अब मैंने जितनी भी एंट्रीज लिखी हैं सारी की सारी लगभग नेम की थी, गलत नेम लिख रहे थे, ठीक है, मशीनरी डेबिट करना था, वेजेस डेबिट कर दिया, फिर उसको करेक्ट किया, वेजेस डेबिट करना था, मशीनरी डेबिट कर दिया, उसको करेक्ट कर दिया, यही चीजें चलती आ रही हैं। कहने का मतलब है जितनी बातें मैंने बताई है ना, ये आपकी प्रैक्टिस वीडियो जो है इससे आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं होगी आपको, ठीक है। देखो कुछ स्टेटमेंट और लिखी है मैंने, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स क्रेडिटेड टू वाई, मतलब एक्स को क्रेडिटेड करना था और वाई को क्रेडिटेड कर दिया, और डेबिट कर दिया कैश अकाउंट में, जबकि बैंक डेबिट होना चाहिए था ना। अगर आपको चेक मिल रहा है और इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं तो बैंक डेबिट होता, मतलब हमने बैंक डेबिट टू एक्स करना था और कैश डेबिट टू वाई कर दिया। कहने का मतलब है बैंक को डेबिट करना था, कैश को कर दिया, एक गलती है, एक्स को क्रेडिट करना था, वाई को क्रेडिट कर दिया। अब करेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, बैंक डेबिट कर दो और जो कैश डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, एक्स को क्रेडिट कर दो जो करना था, और जो वाई जो गलती से डेबिट क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मान लो 500 रुपए है तो 500 500 500 और 500, 4 बारी 500, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा था ये ट्रीटमेंट तो, ठीक है। प्राइवेट ट्रैवलिंग खर्चे थे ओनर के, बिजनेस के मालिक के, हमने गलती से बिजनेस के ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिए, मतलब ड्राइंग टू कैश करना था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश कर दिया था, तो ड्राइंग डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर देंगे, सिंपल था। देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं इससे रिलेटेड, एक तो जर्नल की ओमिशन से जिसमें एंट्री नहीं करी, कमीशन में नेम की गलती, जो मेन हमारी इस क्लास में या पिछली क्लास में चर्चा का विषय रहा है। सेम बात ओवर अमाउंट और अंडर अमाउंट की तो पहले ही हम डिस्कशन कर चुके थे। फिर उसके बाद बात आती है ऐसे ही सब्सिडरी की रिकॉर्डिंग में ओमिशन की, फिर कमीशन में नेम की, ओवर अमाउंट, अंडर अमाउंट, बुक की भी एरर में पहले डिस्कस हो चुका था, जो पीछे से पीछे हमारी प्रैक्टिस क्लास थी उसमें। अगली क्लास में हम सब्सिडरी की कास्टिंग एरर की बात करेंगे, फिर हम ऐसे ही पोस्टिंग की एरर की बात करेंगे और देखेंगे कि जो कास्टिंग की एरर है वो हमारे
ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती है तो क्या इंपैक्ट डालती है, और बाद में तो क्या गलती इफेक्ट डालती है। अभी तक मैंने जितना भी करवाया ना, आपकी गलती किस स्टेज पे हुई है, किस स्टेज पे पकड़ी गई है, कोई मैटर नहीं करता। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पकड़ी गई है तब भी वही एंट्री होगी, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ी गई है तब भी वही एंट्री ही होगी। इसके बाद वाली एंट्रीज जो है, इसके बाद वाली जो स्टेप्स हैं जो भी है, जैसे सब्सिडरी की कास्टिंग एरर या लेजर की पोस्टिंग, वहां पे अफेक्ट डलेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में यही चीज करेंगे। अभी आपको ये समझ आ गया, अगर आप इसको नोट करना चाहो कुछ भी तो कर सकते हो रिवर्स करके।